ये सभी अंतर में चले जाएं, अंतर्मुखी हो, अकाल तख्त पर बैठ जाए। ये चैतन्य तख्त जो मुझे मिला, इस पर बैठकर राजा बनकर बैठे, भव्य भाल पर बैठे, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, इसी संकल्प से बैठे। सामने अनुभव करिए बाबा भोलानाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, जो मुझ पार्वती को ज्ञान देकर अमर बनाता, अपने समान बनाता। चलिए बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। शांति प्यारे बच्चों। सभी को ओम शांति। शांति है तो चलिए आज बाबा क्या लक्ष्य दे रहे हैं? सतो प्रधान पावन दुनिया विष्णुपुरी सुखधाम, सुखधाम वाया शांति धाम, सागर में जाना। संकल्पों को देखना है। उसके लिए क्या क्या करना है? संकल्पों को रोकना है। बिल्कुल, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है, संकल्पों पर अटेंशन देना है, उनकी शक्ति को जमा करना है। जी चलिए बताएं बाबा ने क्या क्या युक्तियां बताई। चलो संकल्प की बातें संकल्प से शुरू करते हैं। क्या करना है? संकल्प को जमा, मतलब कोई चीज जमा करनी होती है तो क्या करते हैं? मेरे पिगी बैंक में खूब सारे डोंट स्पेंड, उसको इकट्ठा करते हैं युक्ति डोंट से। वेस्ट, डोंट वेस्ट, इकोनॉमिकली यूज कीजिए। इकोनॉमिकली यूज करो। बहुत ध्यान से यूज करते हैं कि जहाँ जरूरत हो। तो हमने अगर संकल्पों को जमा करना है तो क्या करना पड़ेगा? संकल्प कम हो, कम हो, और श्रेष्ठ हो, कम हो। काम कब होंगे? जब श्रेष्ठ, जब श्रेष्ठ होंगे, है ना। तो मेरे को चेकिंग क्या करनी है? हमारी चेकिंग ये चल रही है ना, सब अपनी अपनी चेकिंग कर रहे हो ना संकल्पों की, कि चेक ये करना है कि मेरे संकल्प एक तो श्रेष्ठ हो, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ऑर्डिनरी भी ना हो। मेरा एक एक संकल्प सिर्फ और सिर्फ सबकी भलाई के लिए। अब आप कहेंगे कि हमको तो अपने ऑर्डिनरी काम नहीं करने, हमें अपने जीवन को नहीं चलाना। हम अपने जीवन को चलाएंगे, पर मेरे अंदर थॉट क्या होगा? मेरे ये परिवार है, हम कहेंगे हम तो लौकिक परिवार को देख रहे हैं, मैं इनकी सेवाधारी हूं। इस स्वरूप से जब टिकेंगे तो आत्मिक स्थिति भी बन जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को किसी ने बताया, मैं यही प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने इसको करके देखा, ये बहुत अच्छा रहता है। जो भी आपका लौकिक काम है, आपका ऑफिस है जहां आप जाते हैं, घर के लोग हैं जिससे भी संपर्क में आते हैं, मैं इनकी सेवाधारी,
संकल्प श्रेष्ठ हो गया। सेवादारी क्या करेगा? अपना सोचेगा कि दूसरे का? दूसरे का। दूसरे का सोचेगा, है ना? अपना भी साथ में दूसरे का भी सोचेगा, अपना भला दूसरे का भी भला हो। हाँ, वो तो उसमें समाया हुआ है ना। आपने श्रेष्ठ संकल्प कर लिया, आपकी तो स्थिति बन जाएगी करके। तो संकल्प शक्ति को जमा कर क्या करना है? क्या करना है उन संकल्पों का? आज क्या बोला स्लोगन में बाबा ने? संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। तो जब आप सेवादारी बन गए सबके, तो स्व प्रति विश्व प्रति साथ में ऑटोमेटिक हो गया। बाबा का ज्ञान कितना सुंदर है कि जो भी चीज बाबा बताते हैं वो मतलब वन कनेक्टेड विद द अदर, दूसरी साथ साथ ऑटोमेटिक इजी होती चली जाती है ना। एवरीथिंग वेरी डीपली कनेक्टेड। और सारे सब्जेक्ट कैसे कनेक्शन है? ज्ञान मिला तो योग लगा, योग लगा शक्ति मिली तो धारणा हुई, धारणा हुई तो सेवा, हम तो सेवादारी बन गए ऑटोमेटिकली ना। ठीक है, और क्या बोला बाबा ने? कहाँ चले हम? शांति धाम, फिर सुख धाम। उसके लिए संकल्पों पर अटेंशन। और क्या करना है? बाबा ने कहा ये अनादि ड्रामा है, फिरता ही रहता है, टिक 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 होती रहती है। इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। यथार्थ ड्रामा को समझना। बाबा ने जो हमें बात बताई कि ये अनादि ड्रामा फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है, इट्स कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। मतलब कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? चेंज। हमें क्योंकि पुराना कुछ भी 5000 वर्ष पहले का याद नहीं है, तो हमें क्या लगता है? एवरीथिंग न्यू। ड्रामा में क्या है? नथिंग न्यू बट एवरीथिंग न्यू। ये ड्रामा का एक बहुत सुंदर राज है। न्यू क्यों है? क्योंकि मुझे भूल गया, और जैसे ही याद आ जाता है देन नथिंग न्यू बन जाता है। हमें कहां पहुंचना है? नथिंग न्यू की स्टेज पर। करा हुआ है, बहुत बार करा हुआ है, कर लूंगी। That gives you the strength. Gives you the strength. Drama is there only to give strength. Drama is not there to make us feel low. हम उसको उल्टे रीति से लेते हैं। बाबा ने आगे क्या बोला? निश्चय है ना विजय तुम्हारी हुई पड़ी है। ये निश्चय मेरे को होना चाहिए, तब वो नशा चढ़ेगा ना। मैं कर लूंगी, आई कैन डू इट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। जैसे कोई हाइकर होता है तो बहुत बार उसने माउंटेन को क्लाइंब किया होता है, टीडियस पाथ को किया होता है, तो वो हमारे साथ चलता है, वो कहते हैं नहीं मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो कर ही लूंगा। जैसे हम जाते हैं ना हिल्स पे अपना हॉलिडे के लिए, तो जो हमारा ड्राइवर है वो कहता है जी मैं तो ये दिन रात करता हूं, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो हमने भी ये किया हुआ है। और ये क्या है? अनादि वरदान। अनादि ड्रामा। अनादि ड्रामा, जिसको ये वरदान पढ़ो, ये सारा कुछ वरदान में दिया बाबा ने आज। वरदान है निश्चित विजय के नशे में रह, बाप की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। बाबा ने क्या बोला? तुम्हारी विजय निश्चित है, मैं बोल रहा हूं ना। निश्चित विजय के नशे में। तो क्या विजय है? इस ड्रामा की मैं पार्टिसिपेंट हूं, मैं हीरो एक्टर हूं, मैंने अनेक बार इसको प्ले किया है, अनेक बार मैं हीरोइन बन के निकली हूं, हीरो बनकर निकली हूं। बाबा ने बोला ये जो स्मृति है इससे आप माया को चैलेंज करते हैं। क्या होता है फिर हम जब ऐसे करते हैं तो कोई चैलेंज आएगा सामने। चैलेंज आता है तो क्या होता है? बाबा इतना बड़ा नहीं,
प्लीज थोड़ा सा छोटू कर दो। जल्दी आओ। हाँ, खत्म करो इसको, ये ऐसा थोड़ी मांगा था मैंने। तो बाबा ने साथ में क्या कहते हैं, जो बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं। आपका काम है आना, हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते, क्योंकि जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, ये माया का राज्य अब समाप्त होना है। समाप्त होने। कैसे समाप्त होगा? अमरनाथ के साथ से, बाबा के साथ से समाप्त होगा। अकेले हम नहीं कर सकते। पर अब क्या हो गया, अब बाबा साथ है तो हम जो पहले हारते थे, रोते थे, सब फिनिश। ये निश्चित नशा बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त करता है। तो जो मेरा निश्चय है वही नशा चढ़ाता है कि मैं तो कर ही लूंगी, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, ये मेरा निश्चय है। कल हमारा एक वो चल रहा है, बाबा कहता है मैं अमरनाथ हूं, कहते हैं ना बाबा, अभी 2 दिन पहले भी बोला मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं। तो अमर कथा कौन सुनता है? स्टोरी में किसने सुनी, किसने जिद करी कि मैंने पार्वती। पार्वती। और पार्वती कौन? हम सब पार्वती हैं, हम सब जो हम सुन रही हैं अभी। राइट, पर पार्वती कौन? जिसने उसकी क्या विशेषता है? एक ही हाँ, एक ही आदमी। ओके, और पार्वती पार्वतन में रहने वाली, अपने संकटों को, सब मीन्स व्हाट, कर्मों को पार किया। निराकार स्थिति में रहेंगे तो मैं पार्वती हूं। निराकार स्थिति में बाबा की ये अमर कथा जो मुझे रोज सुना रहे हैं, ये अमर कथा एक दिन में नहीं खत्म होती, बाबा रोज सुना रहे हैं। तो आज की ये वाली अमर कथा है, क्या सुना रहे हैं बाबा? ड्रामा के राज को यथार्थ समझो। तो निराकार रूप में बैठेंगे तो समझ आएगी, अगर शरीर समझेंगे तो समझ ही नहीं आएगी। और पार्वती कौन है? पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली। तो पवित्र कौन होता है? जब मैं देह भान में हूं तो मैं पवित्र नहीं, जब मैं देह भान में नहीं हूं तो मैं पवित्र हूं। तो जब मैं देह भान को छोड़ देती हूं, मैं पवित्र बन जाती हूं, मैं बिंदु बन जाती हूं, फिर मैं उसके साथ बैठकर वो ये अमर कथा सुनती हूं। और दूसरा, फिर जो बिंदु है वो कहां बैठता है? अभी आपने किया ना अकाल तख्त, कहां बैठा है? इस अंतर की गुफा में। तो शंकर कहां ले जाते हैं? जो कहानी तो ये है ना, उसको कहते हैं गुफा में बैठेंगे, कोई नहीं सुने। तो इस गुफा में बैठेंगे तो सुनाई देगी, एक हियरिंग, एक लिसनिंग, तो सुनेंगे, है ना। फिर कहते हैं सो गई, तो सोएगा कौन? देह भान में आए तो सो गए। कुंभकर्ण जो दिखाते हैं 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है, हम भी 6 महीने भक्ति में रहते हैं तो सो रहे हैं, फिर जाग जाते हैं तो फिर वहां पहुंच जाते हैं। तो सारी का दंत कथाएं भी उनका क्या अर्थ है। आज शाम को अमर कथा कल किसी और ने लिया, ये सेशन मुझे आज करना है। तो अमृत वेले बाबा ने ये बताया मुझे कि इस सेशन को ऐसे करना, और मैं सोच रही थी कल मेरा टेस्ट भी है, मैं कैसे करूंगी। बाबा ने अमृत वेले सारी कहानी मुझे सुना दी कि ऐसे सुना दी। देखो अलग अलग तरीके से सुनते हैं ना। बाबा क्या कहता है, मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो। तो आज अगर हम सब पार्वती बन के बैठ जाए, है ना, पार्वती, मैं अमरनाथ की पार्वती हूं। कभी सोचा था अमरनाथ की पार्वती उसकी अर्धांगिनी बनकर बैठेंगे ना। हम पार्वती, हम कहते हैं मैं कहां, मैं तो कुछ नहीं। तो ये है पार्वती बन। तो आज सारा दिन पार्वती बनकर उस साजन के साथ बैठना। और पार्वती क्या करती है? जिद करती है अपने साजन से,
हम भी इज्जत करेंगे, मेरे को नहीं छोड़ना, मेरे साथ बैठ, मेरे से बात कर, और किसी से नहीं। बच्चे क्या कहते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब बहुत छोटे होते हैं तो क्या कहते हैं, नो मम्मी डोंट टॉक टू एनीबडी, यू टॉक टू मी, Sit right here and don't move. यू सिट हियर, यू डोंट गो, यू लुक एट मी, यू डोंट लुक एट एनीवन एल्स, है ना? बड़े हो जाते तो कहते हैं व्हाई आर यू लुकिंग एट मी, हाँ What happened? Why are you staring me? व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी. The same word. I think we all get. Grown up है ना? feel. तो आज हम सब कौन है? पार्वतियां, पार्वती बनकर बैठेंगे। किसी ने ज्वाइन करना है तो शाम को ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक भेज दूंगी आपको। वो 8 बजे जो होता है रचना बहन, 8 बजे का जो होता है 8 to session? 8:30 बस। हाँ जी, पहले 45 मिनट था, अब हाफ एन आवर ही है। 15-20 मिनट की टॉक और 15-20 मिनट की मेडिटेशन बस। बहुत ही सिंपल किया हुआ है, क्योंकि रोज है तो पीपल फाइंड इट हार्ड टू डू इट एवरी डे इन द इवनिंग। सो बहुत बाबा तो इंटरेस्टिंग है। और जैसे हम उसको अमरनाथ सोचा, बाबा के साथ हमें सर्व संबंध बनाने, है ना? जैसे मैं उसको अमरनाथ सोचती हूँ तो कौन सा रिलेशनशिप बनता है? सजनी का, है ना? पार्वती, पार्वती को तो जो उस शंकर को जो कथा में सुनाते हैं, उसको पता था कि यही मेरी अर्धांगिनी बननी है। तो उनसे पूछा कि आपने क्यों नहीं पहले ही बना लिया? तो क्या आंसर था? ये अभी बिंदु नहीं बनी है, इसको मेरे समान बनना है। समान बनना मतलब निराकार बनना है, नहीं तो उसी की मेहनत है, इसीलिए तपस्या। तो मैं पार्वती कब? जब मैं ये तपस्या करती, नहीं तो मैं पार्वती नहीं। सो जो, और ये हम ड्रामा का जो सीन है, टिक टिक होती है इसमें, पार्ट में एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, पर एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, हम सब पार्वती हैं, है ना? पर हमारा पार्ट फर्क कैसे है? मैं जो अपने इस साजन से बात करूंगी, दूसरा कुछ और बात। रिलेशनशिप फर्क है। दुनिया में भी देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपल्स हैं जिनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, पर दे आर डिफरेंटली कनेक्टेड टू ईच अदर ना। आपके दोस्त हैं, एक दोस्त है, दूसरा दोस्त है, सबसे कनेक्शन डिफरेंट काइंड का है। तो एक का पार्ट दूसरे से मिलता नहीं है। कहने को हम सब पार्वती, तो ये सारी बातें हमारे को कहाँ ले जाएंगी? सतयुग में। उसके साथ रह लो ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से। जब वो कहता है मैं सोमनाथ हूं, क्योंकि हमारे को अगर योग करना है, संबंध के बिना योग नहीं लगेगा। आज भी बाबा ने बोला भगवान से कोई मजा नहीं आता, परम पिता कहो तो मजा आता। क्यों? भगवान तो दूर हो गया, पिता कहो तो पास हो गया। अच्छा, सोमनाथ अगर हम उसको बोलते हैं ना, मैं सोमनाथ, तो कौन सा संबंध जुड़ता है? सोमनाथ क्या? सोमनाथ मतलब जो सोम रस पिलाता है ना? और सोम रस क्या होता है? सोम रस क्या करता है कथाओं में? आनंद देते हैं। आनंद देता है, अमर बनाता है। ठीक है। अगर आप एक तरह से सोचो तो सोम रस पिलाने वाला, बाबा कहते हैं ना, मैं रमजू रमसबाज, मैं एंटरटेनर हूं, है ना? अलग अलग तरीके से बातें सुनाता है, हमें हंसाता भी है ना? सारी कहानियां हमारे अंदर की बातें सुनाता है तो हमें खुद को हंसी आती है। दूसरा, सोमरस पिलाता है तो मतलब एक तरह से गुरु, जो आनंद की स्टेट में ले जाता है ना, हमारे को पारस बनाता है। उस सोमरस से ही पारस बनते हैं ना। तो रिलेशन विद एवरीथिंग दैट बाबा इज टेलिंग अस, आप अपना अलग अलग रिलेशनशिप बनाओ। बाबा ने बोला ना सर्व संबंध, ऐसे बनेंगे सर्व संबंध, है ना? हमने सजनी का लिया, पर पार्वती बन के सजनी बनना और वैसे सजनी बनने में भी अंतर है। तो जब नए नए तरीकों से करेंगे तो वो वैरायटी, वो कहते हैं ना, इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी तो पूरे योग में भी वैरायटी चाहिए, नहीं तो हम बोर होते हैं ना। ठीक है, तो यथार्थ समझा ड्रामा में, मैं पार्वती थी और पार्वती हूं,
अब मैं तपस्या कर रही हूं, अमरनाथ की बन रही हूं। और बताओ क्या बोला? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस युक्ति से तुम सिद्ध कर सकते हो कि भगवान आ चुका है। हम्म युक्ति से पहले दो बाप का परिचय देना है, एक हद का, दूसरा बेहद का। ठीक है, हद का यहाँ बाप पे हद रुको, यहाँ पे रुको रेणु बहन। एक हद का, एक बेहद का, ये देने से लोगों को कैसे पता चलेगा कि भगवान के बारे में? क्या बोलेंगे जब दो बाप का परिचय देंगे? क्या क्या बोलेंगे? पता तो हद सब। का बाप, हद हम्म का बाप तो हम कहेंगे ना लौकिक पिता जो हमारे हैं, हम्म, और जो बेहद का है बेहद वो के जो बाप है, वो उनका भी सबका पिता है। परम पिता, वो परम उनका भी पिता, पिता है। सभी आत्माओं का पिता। है ना? हमारे पिता का भी पिता है। और क्या बोलेंगे? लौकिक पिता वो देगा जो उनके पास है, जो लिमिटेड है, और बेहद के आपके पास अनलिमिटेड है, सो वो अनलिमिटेड। हमें अनलिमिटेड बनाता है, बिल्कुल। और बेहद का बाप क्या करता है? और हद बेहद का? का बच्चा, हमें हमें पार लगाता है। हम्म और हद का बाप पार लगने के लिए उस बेहद के पास जाता है। वो भी उसी के पास जाता है। पॉइंट हमें क्या पॉइंट कन्वे करना है कि हद का पिता बहुत स्वीट है, वंडरफुल है, उसकी भी जरूरत है, पर वो भी लिमिटेड है। अगर सब कुछ चाहिए तो जाना बेहद के पास ही पड़ेगा। रास्ता वही है ना? हद के बाप की लिमिटेशन है, हम कभी रोते हैं, हंसते हैं, जो भी कोई हमारे जीवन में बातें आती हैं, तो हर एक चीज से वो हमारे को फ्री नहीं कर पाता। हद का पिता, बेहद का पिता हमें फ्री करेगा। जब हम ये बात बताते हैं उन्हें, तो ऐसे जब समझाते हैं तो उनके अंदर एक अवेकनिंग आती है कि मेरा हद का पिता भी तो उधर जाता है, और जो उसके पास है वही देगा ना। कितना भी वेल्दी हो, चाहे वो अंबानी क्यों ना हो, चाहे टाटा क्यों ना हो, फिर भी एक लिमिट है। और वो क्या देगा? जितना उसके पास है उससे प्रॉपर्टी ज्यादा। भी देगा, वर्षा देगा। और वो कौन सा देगा? वो हद का वर्षा, वो बेहद का वर्षा। फर्क क्या है? वो एक ही इमोशनली जन्म जो के लिए है। एक, हाँ, वो 21 जन्म के लिए, बिल्कुल। पर शुरू में उसको, किसी को शायद 21 जन्म की बात समझ ना भी आए, पर ये तो समझ आएगा। जो इमोशंस हैं हमारे हद के पिता की, वो भी लिमिटेड है। बियॉन्ड द पॉइंट ही कैन नॉट डील विद आवर इमोशंस। इमोशनली सेटिस्फाई करने के लिए हमारे को परम पिता ही चाहिए, क्योंकि हद के पिता की भी अपनी इमोशनल अनकंडीशनल नहीं रह पाता, उसके अंदर मोह आ जाता। दीदी वो भी थोड़ा फर्क कर सकता है, हद का पिता थोड़ा बहुत बच्चों में फर्क कर सकता है, या किसी एक के प्रति ज्यादा आकर्षित हो सकता है, लेकिन जो बेहद का बाप है वो सबके लिए एक समान है। एक समान है, बिल्कुल। और हद का बाप जो वर्षा देता है वो नष्ट होने वाला होता है, और वो अविनाशी है। वो अविनाशी है, बिल्कुल। अमर बाप है ना, वो अमरनाथ है, जो देगा अविनाशी। हम्म और क्या बोला पापा ने? विष्णुपुरी को ही क्षीर सागर कहा जाता है। आई कुडंट हियर यू रेणुबेन, कैन यू रिपीट योरसेल्फ? ये आज नया वर्ड आया ना, विष्णुपुरी को ही क्षीर सागर कहा जाता है। जो हम हम्म देखते थे क्षीर सागर में विष्णु बैठे हैं। क्षीर सागर, क्षीर एक्चुअली दूध को बोलते हैं, पर दूध का कोई सागर नहीं होता, कोई नदी नहीं होती। क्षीर सागर मतलब प्लेंटी। विष्णु क्षीर सागर में। और और क्या बोला पापा ने?
हम शांति धाम से सुख धाम जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके लिए क्या बताएं बाबा? कि हमें स्वीट साइलेंस होम जाना है, जो निर्वाण धाम है। तो क्या करना चाहिए? स्वीट साइलेंस होम। सो देयर इज सो मच साइलेंस के संकल्प भी वहां नहीं आते। ओके, तो हमें वहां जाने के लिए क्या करना चाहिए? अब वहां चले, क्या बोलते हैं बाबा उसके लिए? साइलेंस की प्रैक्टिस करो ना, कम रोज बोलो। जाओ, जाओ और आओ, अभी से प्रैक्टिस करो। जाओ और आओ भी। बोल कैसे हो? मीठे मेरे बोल में कोई रेपिटेशन ना हो, कम बोल बोले। ये हम आज अपने लिए एक प्रैक्टिस ले लेते हैं। सविता प्लीज पुट इट इन द होमवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम बोली, मीठा बोली। Every time I repeat myself, I am making that point weaker. ये हमने यहाँ पे कई बार बात करी और आज हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। और आज हमारी क्लास के अभी 26 मिनट्स बचे। इन 26 मिनट्स में ये प्रैक्टिस करेंगे। अपनी बात जो हम सामने रखेंगे, कैसे रखेंगे? कम शब्द, ठीक है? चल, स्वीट साइलेंस होम में जाना है तो साइलेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। आज कम से कम 2 घंटे की कंटिन्यूअस साइलेंस। कंटिन्यूअस प्लीज अंडरलाइन। और क्या बोला? अच्छा, मैं बोलती हूँ। परम पिता अक्षर राइट है और मीठा है। क्यों? क्योंकि परम मीन सुप्रीम, सर्वात्माओं का पिता। मीठा क्यों? He is common to all and sees everybody with the same eye, is not partial to anyone, and मीठा इसलिए कि हमारी सारी गलतियां माफ कर देते हैं और कोई मनमुटाव हमारे तरफ नहीं रखते। So he is always safe, he is always forgiving, He is not partial, he is always there. he is always giving, forgiving and accepting us the way we are, accepting us the way we are. और कोई कुछ ऐड करेगा? सबके लिए मीठा है। हाँ जी, कोई नेगेटिविटी नहीं है उसमें। ओके। हाँ जी नीलम बहन। ओनली कल्याणकारी फॉर एवरीवन। अब जो भी बातें बोली उनको अपने आत्मसार करो, फील करो। वो मेरा पिता जो हाईएस्ट है, सर्वशक्तिवान है, वो मेरा। जिसको मैंने भगवान बोला वो मेरा पिता है। संबंध बनता है। जब संबंध होता है तो मीठा होता है। जब किसी और का पिता है तो कोई संबंध नहीं है, वो मेरा अंकल बन जाता है, दूर का, किसी और का ज्यादा। इसलिए मीठा एक तो हाईएस्ट, एक जो सारे गुण आपने बताए, और वो मेरा, मैं जो मर्जी कहूं उसको। तो ऐसे संबंध एक ऐसी चीज है, इसके बिना हमारा योग नहीं लग सकता। अब मैं रस खाऊंगी। अच्छा, बिस्किट ले लो। रस ला दो। तभी बाबा ने कहा ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे वैसे ही याद करो। जो हूँ जैसा हूँ, साथ में क्या बोला? सर्व संबंध तुम्हारे मुझसे। तो उसको संबंधी बनाकर चलना है। जब भगवान बोला तो हमने क्या सोचा? मंदिर में जाकर हाथ जोड़ो, और भगवान है तो क्या करना है? ऐसे बैठो, वैसे बैठो,
यहाँ पे बात नहीं कर सकते, वहां जाके बात करनी है। वो स्टोरी सुनिए ना एक गवाले की, वो गैया चराता था, बाबा से भगवान से बात करता था। तो एक पंडित जा रहा था, उसने बोला क्या कर रहा है, कहते मैं भगवान के साथ बात करके टाइम पास कर रहा हूँ। उसने बहुत गुस्सा किया, उसको कुछ सिखा दिया, रटा दिया, तो वो रट के बोलने शुरू हो गया। तो पंडित ने भगवान को बोला देखो मैंने कितना अच्छा काम किया। भगवान ने क्या बोला, वो इतनी स्वीट बातें करता था, तूने सारी बातों का फिनिश कर दिया। भगवान क्या चाहता है, हम जो है वो जो है जैसा है मैं जानू, हम जो है जैसे हैं वैसे जाएंगे उसके पास, कुछ आवरण पहनकर नहीं जाएंगे। नेचुरल स्टेट। और नेचुरल स्टेट मेरी क्या है, कोई इंप्रेशन जमाने के लिए बेस्ट फुट फॉरवर्ड करके नहीं जाएंगे, जैसे है। और बताओ क्या बोला बाबा ने। तो बाबा ने कहा यहाँ तो ढेर भगवान हो गए हैं। जब बहुत ग्लानि हो जाती है, बहुत गरीब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तभी बाप आते हैं। वो है गरीब निवास। Sorry, can I say something? You said best foot forward. Best तो हमें बनना ही है, तो ऑटोमेटिकली best forward हो जाएगा। तो बेस्ट बन जाओ ना, उसमें कुछ हाँ। करने की या कुछ आर्टिफिशियल मेकअप करने की तो जरूरत नहीं है ना। हाँ, जैसे दुनिया में करते हैं ना, किसी के सामने गए तो हम अपना कुछ कुछ ऐसा वैसा इंप्रेशन जमाने के लिए कुछ कर लेते हैं, ये मतलब। हाँ, तो ढेर भगवान कैसे हो गए, हर गुरु अपने को भगवान बोलता है। हर एक ने अपना नाम ज्ञानेश्वर रख लिया है। ज्ञानेश्वर रख लिया, ज्ञान सारा है नहीं, और कोई बात करो तो क्या कहते हैं, नेति नेति, हमें नहीं पता। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु क्यों किए, क्योंकि जब तक गुरु ने बोला नहीं कि मैं तुम्हें भगवान से नहीं मिला सकता, वो दूसरे गुरु के पास पहुंच गए, अल्टीमेटली भगवान मिल गए। हाँ जी, और बताओ स्वर्ग के लिए क्या क्या बताए, जहां जाना है उसका रस तो आए, मुंह मीठा करे। वहां अथाह धन होता है, बाबा ने पैसे कहा, कभी गिनने नहीं बाबा ने जाते। फर्स्ट क्लास, सतयुग में दूध की नदियां, गायें भी वहां फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी होंगी, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। जी, और कुछ ऐड कर रहे थे आप नीरू बहन। आप जी, म्यूट। मैंने यही कहा था कि धन बहुत होगा, गिना भी नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, और वहां की ब्यूटी ही नेचुरल होती है, वहां सब कुछ नेचुरल, ना ही शरीर के लिए कोई आवरण है, ना ही सब्जी फल नदी, कोई भी चीज है वहां पे, वो अपनी ओरिजिनल नेचुरल स्टेट में परफेक्शन। तो जितने हम अपनी नेचुरल स्टेट में रहेंगे, उतना हम स्वर्ग के करीब जाएंगे। मेरी नेचुरल स्टेट क्या है, मैं शांत आत्मा, स्वरूप, शांत। मैं आत्मा शांत स्वरूप, बस। सर्व गुणों से शक्तियों से भरपूर। हम्म, पार वतन में रहने वाली पार्वतियां। नेचुरल स्टेट मेरी क्या है, ज्योति बिंदु, जो आपने बोला गुणों से शक्तियों से संबंध। जैसे ही मैं उस स्टेट में आ जाती हूँ, मैं अपनी परफेक्शन में आ जाती हूँ।
फिर बाबा ने आज कहा कि तुम्हारा जीवन अभी बिल्कुल परफेक्ट है। दिस इज द ओनली टाइम जब आपका जीवन परफेक्ट है। 1250 वर्ष में भी जब आप जाएंगे आगे स्वर्ग में, तो भी 2 कला कम होती जाएगी, तो भी उतराई होगी। दिस इज द ओनली टाइम व्हेन वी आर ओनली मूविंग अप। चढ़ती कला। चढ़ती। जिसको बाबा बोलते हैं ना पुरुषोत्तम संगम योग, आज भी कहा। दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग। तो हम परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट के रास्ते पे जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं, मगर अभी तो परफेक्ट नहीं है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। पर अभी क्या है, देखो हम एक लो स्टेट से हाई स्टेट में जा रहे हैं। जब लो से हाई में जाते हैं, एवरी स्टेप आई टेक मेक्स माई जर्नी मोर ब्यूटिफुल, राइट। पर जब हम नीचे आ रहे होते हैं, एवरी स्टेप इज ब्रिंगिंग मी डाउनवर्ड्स। सो एवरी स्टेप आई टेक, every second I'm becoming more and more perfect and beautiful. तो वो that journey is also beautiful. ना जैसे हम कोई चीज अचीव कर लेते हैं, सपोज मेरे को एनीथिंग इन योर लाइफ ऑल्सो, मेरे को जी क्लास में फर्स्ट आना है ना। जब वो पढ़ रहे होते हो, आपके जो यूनिट टेस्ट हो रहे होते हैं, उसमें आप बहुत अच्छे नंबर ले लेते हो, तो आपको एवरी स्टेप पे खुशी मिलती है ना। ऐसे ही यहाँ पे मेरे सामने चैलेंज आते हैं। कल मैं उसी चैलेंज को बोलती थी, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑफुल, आई कांट डू दिस। और आज मैं उस चैलेंज को बहुत इजीली पार कर लेती हूँ, तो मुझे सुख मिलता है ना। तो मैं आई एम गोइंग टूवर्ड्स द डिग्री ऑफ परफेक्शन, दैट मीनिंग दैट। ओके। और जो सतयुग में होंगे ना, हमारे को किसी बैड चीज के साथ कंपैरिजन नहीं होगा। हम सोचेंगे ऐसे ही होता है। यहाँ पे हम जब इस दुख की दुनिया में हैं, हम थोड़ा सा भी सुख फील करते हैं, तो हमारे को वो कंपैरिजन के कारण हमारे को उसका जो उमंग, उत्साह, उसकी सेटिस्फैक्शन है, बहुत भारी हो जाती है। वहां पर तो है ही। ठीक है, मनन चिंतन के लिए क्या लोगे? भी वाइंड अप करूंगी मुरली को, पर मनन चिंतन के लिए क्या लेना है? मैंने जो मार्क किया है, वहां की ब्यूटी नेचुरल है। नेचुरल किसको कहेंगे? नेचुरल क्या होता है? दुनिया में भी कोई चीज नेचुरल, ओरिजिनल, उसकी वैल्यू होती है ना। कोई एडिटिव नहीं है, नथिंग फेक, मूल रूप में। फेक, सी कितना सुंदर वर्ड आया, फेक। इसको लेके ही आप अपना मनन चिंतन लिख सकते हैं। एक बाबा ने और बोला, साकार से नहीं पढ़ते, आप निराकार से पढ़ते। ये लोगों को बताने के लिए 2 पाप का परिचय जो है, वो भी आप लिख सकते हो। 2 पाप का परिचय में क्या क्या देना है, क्योंकि अब क्लास आपकी बढ़ रही है ना, आप हायर स्टेज में जा रहे हो, तो फिर परिचय कैसे देना है पता होना चाहिए ना। सुनाओगे ना सबको। एक मैंने मार्क किया था, इम्तिहान। ये है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे। एग्जाम, एग्जाम, यहाँ का एग्जाम अर्थात प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम है। बैठ के थियोरी पेपर नहीं लिखना। आपने मुरली पढ़ ली, रट्टा मार ली, आपने मुरली का जो टेस्ट पेपर ऑनलाइन है दे दिए, उसमें हमेशा 100 आ गए, वो भी अच्छी बात है। पर मेरा इम्तिहान कहाँ होगा? इन माई डेली रूटीन, व्हेन आई एम एक्सपेक्टिंग इट द लीस्ट। एक बाबा बोलते हैं स्वीट साइलेंस होम। मैं सारी बातें बोल रही हूँ, जो भी करना हो कर लेना। वहां की साइलेंस स्वीट है।
और यहाँ क्या है? नॉइज पोल्यूशन। ओ साइलेंस स्वीट क्यों है? ये भी आप ले सकते हैं। कोई बताएगा क्यों स्वीट है? परम धाम पहुंच जाओ और फील करो और बताओ। Because there are no distractions over there. ओके। आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं, अगेन गोइंग इनटू योर मूल रूप। यू कनेक्ट विद मूल रूप, बिल्कुल, यू कनेक्ट विद योरसेल्फ। रूपाली, आपकी हिंदी इंप्रूव होती जा रही है। मूल रूप, अंकल हिंदी में मैसेज डाले थे सारे। कोशिश करती रहती। हाँ, वो सब हम सब का ये हाल है, हम सब ने सीख लिया जी। और बताओ, वहां की साइलेंस स्वीट क्यों है? कोई ऐड करना चाहता है? आप लिखोगे तो देख लेना, आ जाएगा बहुत कुछ। वैसे ही सभी कुछ मूल रूप में है, वहाँ कुछ फेक नहीं है जैसे। ठीक नहीं है। सो परम धाम और soul, पवित्र we का all are It's sweet because अशरीरी, क्योंकि वहाँ सब अशरीरी जाते हैं। it's sweet because when you go there, no bad thoughts Sippy, come to you. you're not very audible. I can hear the Then sound, but not so clearly. now can you hear? Now can you hear any better? better, yes. I said it's sweet because वहाँ पर कोई bad thoughts नहीं आते और कोई भी problem हो you take it and you know it gets clear and whoever is the problem उसको भी लेके जाते हो, वो भी जैसे तुम्हारे इस mind में लगता है वो ठीक हो गया है, you know somebody is not well or something, so there's everything sweet there, everything nice, there's nothing negative. किसी को सुनाई दिया क्लियरली? नहीं सुनाई अच्छे से नहीं पता चला, थोड़ा सा आइडिया हुआ। आप कुछ कह रहे थे नीलम भाई? थोड़ा मफल्ड से साउंड आ रही थी। एक्चुअली परम धाम में हम लोग सभी अभी हाई स्थिति में सोल्स हैं। यस, अपनी हाई स्थिति में और कंटेंट घर में भरपूर। संगीता ऐसे कि कंटेंटमेंट भी है ना सबके पास, बहुत कुछ, आई मीन सब भरपूर है, कुछ और वहां पे कौन है? बाबा, बाबा है वहां पे, परमात्मा वहां पर। तो अपनी हाई स्थिति में, हाईएस्ट घर में, हाईएस्ट पिता के साथ योग करते हैं। आप में से कोई शाम को ज्वाइन करना? I went to the center yesterday and today I'm going for a bhatti over there. तो उन्होंने भट्टी रखी है बहनों के लिए 10 से 1 बजे। So I'm getting to know the didis there, so they specially came and said that you must come tomorrow. Wonderful. So, yeah. भट्टी का भी आनंद लो, भट्टी पता चलेगा क्या क्या कैसे आपको एलिवेट करती है, ऊपर चढ़ाती है। भट्टी क्या होता है? It's like a retreat, so you sit continuously for a few hours or sometimes few days depending, and you do meditation with everyone who's sitting there is in the same thought. तो थॉट वो दीदी बताएंगी, मुरली से कुछ सुनाएंगी, समझाएंगी, फिर आपको बोलेंगी उसी को लेकर योग करो। तो उससे क्या होता है, सबका संगठित योग होता है, कलेक्टिव होता है, उसमें पावर होती है। किसी का योग नहीं भी लग रहा है तो लगना शुरू हो जाता है। और हमें क्या बोलते हैं, कोई सो रहा है तो उसको जगा दो, सो भी जाते हैं क्योंकि रेस्ट मिलता है ना माइंड को। तो ऐसे, और कई हमारे को ये भी बोलते हैं कई बार, नींद आ रही है तो चक्कर लगा के आओ, औरों को मत सुलाओ। तो वी लर्न अ लॉट लाइक दिस, ऐसे ही तो सीखते हैं। चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर बिल्कुल स्थिर, मैं आत्मा निराकार
निराकार पिता की संतान हूं। निराकार पिता से मेरे सर्व संबंध वो मेरा माता पिता, टीचर, गुरु, साजन सर्व स्वरूपों में मुझे सुख देने को आया है। और मैं उसकी सचनी पार्वती अर्धांगिनी उसके साथ को निरंतर अनुभव करने की तपस्या करने वाली पार्वती हूं। अमरनाथ मेरा बाबा, मेरा साजन मुझे अमर बनाने के लिए धरती पर पधारे हैं। अपने स्व स्वरूप में टिक जाएंगे। मेरा ओरिजिनल परफेक्ट ज्योति बिंदु स्वरूप। मैं पार वतन में रहने वाली निराकार आत्मा संपूर्ण पवित्रता का व्रत धारण कर देह भान को त्याग कर देह की स्मृतियों को त्याग कर अपने मूल स्वरूप में टिकने वाली, मूल स्वरूप में टिककर उसको एंजॉय करने वाली मैं पार्वती। बिल्कुल जैसे साकार दुनिया में जब सजनी साजन के साथ जाती है, अपने पुराने रिश्ते नाते सब छोड़कर एक नई दुनिया में प्रवेश करती है, मैं भी निराकार स्वरूप को धारण निराकार दुनिया में निराकार साजन के साथ मिलन बनाने चल रही। तो उड़ चली ऊपर की ओर। इस शरीर को छोड़, पुरानी बातों को छोड़, साजन को मिलने की खुशी और उमंग में परम धाम, ऊंचे से ऊंचा धाम, जहां मेरा ऊंचे से ऊंचा साजन उसके बिल्कुल समीप बैठ जाए। निहारे उस साजन को, वो कैसा है, कितना हसीन है, क्या करता है। सारी बातें स्मृति में लाई। ये मेरा है। उसने स्वयं कहा, जो हो जैसे हो मेरे हो।
उससे लगती सारी महिमा याद करें। दुखों से पार कराने वाला, निरंतर साथ देने के वायदे को निभाने वाला, मुझे प्यार से समझाने वाला, मुझे अपना कर मेरा हाथ पकड़कर कभी ना छोड़ने वाला, ऐसा मेरा सुंदर साजन। कितना हसीन है, कितना प्यारा है। उसके कर्तव्य में मैं भी साथी बन उसको, उसके कर्तव्य को निभाने वाली सजनी, अर्धांगिनी मैं पार्वती। उसको निहारे, उसके गुणों में, उसकी शक्तियों में, उसकी महिमा में समा जाए। जैसा वो मुझे वैसा ही बना रहा है।
परम धाम से वापस धरती पर आ जाए, अपने शरीर में मैं अमरनाथ की अर्धांगिनी, मैं पार्वती उसके समान स्वयं को बना रही हूं, उसके केपेबल बनती जा रही। आज सारा दिन हम इसी स्थिति में रहेंगे। मैं किसकी अर्धांगिनी? मैं पार्वती उस परम की पार्वती, अमरनाथ की पार्वती। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति everyone. शांति। वेरी ब्यूटीफुल। Record